अभी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ एपी चैप्टर का प्रश्नावली 5.3 का 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखा हुआ है। ठीक है, बाल्टी जो है पहले आलू से, यहाँ पर यह पहला आलू है, इस आलू से 5 मीटर की, यह 5 मीटर की दूरी दिया हुआ है, 5 मीटर की दूरी पर यह बाल्टी रखी हुई है। फिर आगे कहा है कि तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। और इसके बाद जितने भी आलू है, यहाँ एक आलू है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक आलू है, फिर एक यहाँ पर है, इस तरह आगे भी आलू है। तो यह जो प्रत्येक आलू है यह ठीक पहले वाले आलू से 3 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, तो फिर आगे इसमें कहा है कि इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। यहाँ पर यह जो रेखा है, इस रेखा पर 10 आलू रखे हुए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह 10 आलू रखे हुए हैं। तो उसके आगे क्वेश्चन कहा है कि यहाँ पे प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यानी प्रत्येक जो प्रतियोगी है, यानी उसमें भाग लेने वाले जो प्रतियोगी हैं वह बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। फिर कह रहा है कि निकटतम आलू को उठाती है और नज़दीक के यहाँ पे जो आलू है इसको उठाती है। उठाने के बाद कह रहा है कि उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। जैसे यहाँ जो है आलू, इस आलू को उठाकर फिर वापस इस बाल्टी में रखती है। फिर आगे इसमें कहा है कि दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। फिर उसके आगे ये जो दूसरा आलू है यहाँ से फिर आती है और इस आलू को उठाकर फिर वापस इस बाल्टी में आकर के डाल देती है। फिर आगे कह रहा है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। यानी यह काम जब तक करती है जब तक यहाँ पे जो 10 आलू रखी गई है इस सभी आलू को बाल्टी में न रख दे, तब तक यह काम करती है। फिर आगे कह रहा है इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। यानी यहाँ जो बाल्टी है इस बाल्टी से इसको उठा करके इसमें रख दिए, फिर इस आलू को बाल्टी में रखती है, फिर आती है, फिर इस आलू को बाल्टी में जाकर रखती है। इसी तरह 10 आलू को इसमें रखती है। तो जो प्रतियोगी है यहाँ से चलती है और जाती है, फिर चलती है और फिर वापस बाल्टी तक जाती है। तो इतना चलने में उसकी कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, उसी दूरी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, चलिए इसको बताते हैं। लेकिन बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले इतना फिगर बना लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर यह जो प्रतियोगी है इस बाल्टी से चलती है और यहाँ तक आती है और इस आलू को उठाती है और इसको फिर ले करके वापस इस बाल्टी में ला करके रखती है। तो यहाँ से बाल्टी से यहाँ आलू तक आती है तो 5 मीटर की दूरी तय करती है। फिर इस आलू को उठाने के बाद फिर वापस बाल्टी के पास आती है तो फिर 5 मीटर की दूरी तय करती है। तो 5 जाने में और फिर 5 उठा करके वापस लाने में 5 5 10 मीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पर लिखते हैं 10 मीटर। ठीक है, फर्स्ट जो दूरी है फर्स्ट आलू को उठाने में 10 मीटर दूरी लगती है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा आलू है तो दूसरा आलू को उठाने के लिए फिर बाल्टी से चलती है तो यहाँ तक आती है। तो बाल्टी से यहाँ तक आने में 5 और 3 8 यानी 8 मीटर की दूरी तय करती है और इस आलू को उठाती है और उठाने के बाद फिर इस बाल्टी तक आती है तो आने में फिर 8 मीटर की दूरी लगती है। यानी जाने में भी 8 मीटर और आने में भी 8 मीटर। तो 8 8 16 मीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पे लिख देंगे 16 मीटर। फिर आगे यहाँ पर तीसरा जो आलू है इसको उठाने के लिए फिर इस बाल्टी से चलती है और यहाँ तक आती है और इस आलू को उठाती है और फिर बाल्टी में ला करके रखती है। तो यहाँ से इस आलू तक आने में 5 और 3 8 और 8 3 11 यानी यहाँ से यहाँ तक आने में 11 मीटर दूरी तय करती है। और फिर इस आलू को उठाकर यहाँ तक लाने में फिर 11 मीटर दूरी तय करती है। तो 11 मीटर जाने में और फिर 11 मीटर आने में यानी 22 मीटर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे 22 मीटर। तो इसी तरह आगे भी दूरी तय करेगी।
तो कहाँ तक, तो 10 आलू को उठाने तक। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 आलू को उठाने तक। अब इसको जो है देखेंगे कि एपी की कंडीशन का है कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे 10 मीटर है, तो 10 मीटर से यह 16 मीटर हो गया है। कब हुआ है, तो 10 में 6 जोड़ने पर 16 हुआ है। फिर यह जो 16 है यहाँ पर आकर 22 मीटर हो गया है। तो कब हुआ है, तो 16 में 6 जोड़ने पर यह 22 मीटर हुआ है। यानी यह जो 10 है 16 हुआ है 6 जोड़ने पर, फिर यह 16 जो है 22 हुआ है 6 जोड़ने पर। यानी एक निश्चित संख्या जोड़ने पर इस तरह पद का निर्माण हो रहा है, यानी आगे इंक्रीज हो रहा है एक निश्चित संख्या बढ़ने पर। तो जब निश्चित संख्या बढ़ता है तो वह एपी के कंडीशन का होता है। तो यह एपी है, तो अब हम एपी बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एपी, और एपी लिखने के बाद इसमें मीटर जो है इसको इसमें नहीं लिखेंगे, मात्रा को इसमें नहीं लिखेंगे, लास्ट में आंसर के समय लिख देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 10 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 16 है 16 लिखेंगे, फिर उसके बाद 22 है 22 लिखेंगे। और इस तरह यह जो लाइनिंग है यह कब तक जारी है, तो 10 पदों तक। इसमें 10 आलुओं को उठाने तक है, तो इसमें पद लिखेंगे 10 पदों तक, इतना लिख देंगे। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हमको फर्स्ट से लेकर के 10 पदों तक का योग चाहिए, क्योंकि यह सब तय की गई दूरी है 10 आलू को उठाने में। तो यहाँ फर्स्ट से लेकर 10 पदों तक का योग निकालना होगा, यानी ए से 10 का वैल्यू निकालना है, यानी 10 पदों का योग निकालना है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे प्रथम पद होना चाहिए। तो प्रथम पद को ए लिखते हैं, तो ए लिख देंगे, और इस एपी में सबसे पहला पद यहाँ पर है 10, तो 10 लिख देंगे। उसके बाद जो है सार्वंतर होना चाहिए, तो सार्वंतर को डी लिखते हैं, तो डी लिख देंगे। और सार्वंतर को निकालते हैं कैसे, तो अगला पद में से पिछला को घटाएंगे, यानी 16 में से 10 को घटाएंगे, तो इसको लिख देंगे A2 माइनस A1, क्योंकि यह 16 जो है दूसरा पद है और यह 10 जो है पहला पद है। तो यहाँ पे A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद। तो A2 का मतलब दूसरा पद है, तो दूसरा पद यहाँ पर 16 है, 16 लिख देंगे। घटाओ A1, A1 का मतलब प्रथम पद यानी 10, तो 10 लिख देंगे। अब जो है 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो सार्वंतर का वैल्यू जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसमें यह 10 पदों तक कहा है, तो 10 पदों तक यानी इसमें पद का संख्या 10 है, और 10 ही पद तक हमको योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n का जो वैल्यू है 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ n 10 लिख देंगे। और इसमें हमको 10 पदों तक योग चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे S10 बराबर 1, यानी S10 यानी 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, लिखाएगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना लिख देंगे। उसके बाद जो है इस पर वैल्यू लिखेंगे, तो S और n का वैल्यू इसमें 10 है, तो 10 लिख देंगे, तो S 10 हो जाएगा। और S 10 का मतलब हो जाएगा कि 10 पदों का योग बराबर n का वैल्यू 10 है, 10 लिख देंगे बाई 2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू है यहाँ पर 10, तो 10 लिख देंगे, प्लस n है, n का वैल्यू 10 है, 10 लिख देंगे, फिर -1 लिख देंगे, इंटू डी का वैल्यू यहाँ पर है 6, तो इंटू 6 लिख देंगे। अब जो है 2 से 10 में भाग करेंगे तो 5 होगा, और यहाँ 2 से 10 में गुना करेंगे तो 20 होगा, अब प्लस 10 से 1 घटाएंगे तो 9 होगा, गुना यहाँ पे 6 है। अब जो है यहाँ पे 5 और इंटू 20 प्लस 9 से 6 में गुना करेंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं S10 बराबर 5 गुना यहाँ पर 20 और 54 को जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। तो S10 बराबर 5 से 74 में गुना करेंगे तो 5 चौका 20 के 0 होगा, हाथ में 2 हो जाएगा, फिर 5 7 35 और 2 37 हो जाएगा, यानी 370 हो जाएगा। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि 370 मीटर यह प्रतियोगिता ने दूरी तय की है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, या लिख देंगे दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय
कमेंट बॉक्स में लिखें। और यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।